Hi everyone, once again, welcome back to the Incredible School of English channel. You know, today is my topic is conditional. English grammar में एक टॉपिक होता है कंडीशनल. कंडीशनल की जैसा इसका नाम है ना, सेम कंडीशनल वो रिएक्ट भी उसी तरह से करता है. कंडीशनल्स बेसिकली अगर अपन हिंदी में देखें तो कंडीशनल का मतलब होता है अलग अलग परिस्थितियां या अलग अलग सिचुएशंस. तो सिचुएशंस में मतलब क्या है, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं. सिचुएशंस का मतलब क्या है कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिनको अलग अलग सिचुएशंस में या अलग अलग कंडीशंस में बनाना होता है. तो उन कंडीशंस को हमें कैसे फॉलो करना होता है और उन कंडीशंस में जो अलग अलग वेरिएट कंडीशंस होती हैं उनमें हमें कौन से टेंस का किस कंडीशन में या किस कंडीशनल में किस टेंस में कौन सा पेयर या कौन सा टेंस यूज करना है. ठीक है. तो सबसे बड़ी बात है, अभी आप एग्जांपल समझिए. मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल्स ऑलरेडी लिख रखे हुए हैं. पहला एग्जांपल है, यहाँ पे फोकस करिएगा एक इफ कंडीशनल को. ठीक है, पहली चीज समझने के लिए. दूसरी चीज है, ये तीनों एग्जांपल्स हैं और 3 कंडीशनल्स यानी 3 वेरिएशंस पे डिपेंड करते हैं. ठीक है. तीनों सिचुएशंस को ध्यान रखने के लिए आपको ये 3 एग्जांपल्स इनफ है आई थिंक समझने के लिए. वो क्या है, पहला एग्जांपल लिखा हुआ है, इफ यू ऑब्जर्व क्लोजली. ध्यान दीजिएगा, इफ यू ऑब्जर्व क्लोजली कॉमा यू विल नोटिस द इंट्रिकेट वर्क डन ऑन द सीलिंग. ठीक है. क्या लिखा हुआ है, इफ यू ऑब्जर्व क्लोजली यू विल नोटिस द इंट्रिकेट वर्क डन ऑन द सीलिंग. ठीक है. दो चीज यहां पे फोकस करने की है, दैट वी आर स्टार्टिंग अ सेंटेंस विद द कंडीशनल क्लॉज. हमारा जो इफ वाला सेंटेंस है ये कंडीशनल क्लॉज है पूरा का पूरा, यहां से यहां तक ये कॉमा लगा हुआ है. तो इसमें ये ऑब्जर्व करने वाली बात है, दिस इज द प्रेजेंट सिंपल वन. और यहां पे जो कंडीशनल क्लॉज के बाद डिपेंडेंट क्लॉज है, इसमें ये ऑब्जर्व करने वाली बात है. यानी पहली कंडीशन जिसमें हम अब कंडीशनल में आते हैं, मतलब एग्जैक्टली डेफिनेशन वाइज पहला कंडीशनल ये कहता है जिसमें हम कौन सा फॉर्मेट एक्सेप्ट कर सकते हैं, कौन सा फॉर्मेट फिक्स कर सकते हैं. इफ कंडीशंस के साथ, इफ कंडीशनल क्लॉज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी सिंपल प्रेजेंट, और कॉमा के बाद जो अगला हमारा डिपेंडिंग क्लॉज रहेगा, डिपेंडेंट क्लॉज, उसमें फ्यूचर सिंपल एक्सेप्ट करना है. यानी इफ कंडीशनल सिंपल प्रेजेंट और डिपेंडेंट क्लॉज सिंपल फ्यूचर. ओके. बट ये हम किस फॉर्मेट में यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं, ये इसलिए यूज कर रहे हैं कि इसमें वर्क क्या है, इट इज द कंडीशन दैट दैट वर्क इज मोर लाइकली टू हैपन. मोर लाइकली टू हैपन मतलब ये होने के सदृश्य है, होने को है. इसमें क्या बोला गया, इफ यू ऑब्जर्व क्लोजली, अगर आप बारीकी से देखते हो. ठीक है, अगर आप बारीकी से ऑब्जर्व करोगे, यू विल नोटिस, तो आप पाओगे द इंट्रिकेट वर्क डन बाय द डन डन ऑन द सीलिंग. जो सीलिंग होती है ऊपर, जो हमारे अंदर की छत होती है, उस पर बहुत पेचीदा वर्क हुआ है. जैसे होते हैं सीलिंग में अजीब अजीब सा वर्क होता रहता है, तो वो इंट्रिकेट वर्क डन ऑन द सीलिंग. तो ये कौन सी बात होगी कि मोर लाइकली टू हैपन, कि अगर मैंने बहुत बारीकी से देखा यानी ये कार्य संपन्न हो सकता है, ये कार्य होने की पॉसिबिलिटी है. तो ये पहली कंडीशन कहलाती है कि इफ एनी एक्शन इज मोर लाइकली टू हैपन और दैट इज दैट इज समवेयर टू बी हैपन, अगर उस कार्य की होने की संभावना है, तो उसका जो पहला सेंटेंस होता है या हम उसको कंडीशनल क्लॉज कहते हैं, वो सिंपल प्रेजेंट में बनेगा. और उसके बाद का जो सेंटेंस है डिपेंडेंट क्लॉज, वो विल में बनेगा यानी कि सिंपल फ्यूचर में बनेगा. तो ये पहली कंडीशनल का पहला रूल. दूसरा एग्जाम्पल पढ़िएगा. दूसरा एग्जाम्पल ये कह रहा था, दूसरा एग्जाम्पल कहता है कि इफ आई वर ऑन हॉलीडे टुडे. ठीक है, एग्जाम्पल इससे जस्ट बिल्कुल चेंज है कंडीशन. इफ आई वर ऑन हॉलीडे टुडे आई वुड गो टू द बीच. ठीक है, अब मैंने यहाँ पे हिंट के तौर पे लिखा भी हो प्रोबेबल और नॉट लाइकली टू ऑकर, जस्ट इसका ऑपोजिट. इसका जस्ट ऑपोजिट अगर आप सोचो कि पहली कंडीशनल का और इसमें क्या डिफरेंस है, तो आप देख सकते हैं कि पहली कंडीशनल में जो कंडीशनल क्लॉज है अपना पहला, उसमें सिंपल प्रेजेंट यूज किया गया और यहाँ पे सिंपल फ्यूचर. जबकि इसका कॉन्ट्रारी है, यहाँ पे ये देखो पास्ट आ गया और यहाँ पे वुड आ गया, ऑक्सिलरी मॉडल आ गया. ठीक है, तो बिल्कुल अपोजिट है इससे. इसमें तो कार्य होने को था, लेकिन इसमें
इसमें क्या है, इसमें ये है प्रोबेबल और नॉट लाइकली टू ऑकर, मतलब पॉसिबल ही नहीं है, नॉट लाइकली टू ऑकर, होने की संभावना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा बोला ही है, इफ आई वर ऑन हॉलीडे टुडे, अगर मैं आज हॉलीडे पर होता, इसका मतलब ये कि मैं हॉलीडे पर नहीं हूं, इसी सेंटेंस ने बता दिया। तो इट इज द इमेजिनेशन ओनली। इमेजिनेशन वो भी कैसी, कि जो काम हुआ ही नहीं उसके लिए मैं बोल रहा हूं। तो इफ आई वर ऑन हॉलीडे टुडे आई वुड गो टू द बीच, तब मैं बीच पे जाता। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो रहा है कि इफ एनी वर्क इज प्रोबेबल और नॉट लाइकली टू ऑकर, अगर कोई काम हुआ ही नहीं है, हो सकता ही नहीं था, तो ऐसे सेंटेंसेस में हमेशा पहला जो सेंटेंस बनेगा इफ क्लॉज वाला, दैट इज विद द पास्ट टेंस, या आई के साथ वर यूज हुआ है इमेजिनेशन, इसलिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इमेजिनेशन में हमेशा हर सब्जेक्ट के साथ वर का यूज होता है, ना कि वॉज का। और वर का जो पास्ट टेंस है, मतलब विल का अपन पास्ट टेंस मानते हैं, वो वुड है। तो वुड ऑलवेज है ना कम्स विद द पास्ट, और वुड जो है वो पास्ट को सपोर्ट करता है, तो ये इमेजिनेशन में ही जाता है। ठीक है, तो ये कंडीशन सेकंड वाली है, इससे जस्ट अपोजिट है, ध्यान रखिएगा। अगर आपको पहली समझ में आ जाएगी तो दूसरी भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। और अब बनती है तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन का एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ आई हैड स्टडीड। अब देखो यहाँ पास्ट परफेक्ट आ गया, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट था, यहाँ पे पास्ट टेंस था, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट आ गया। तीसरी कंडीशन, तीसरा कंडीशनल, तीसरा एग्जाम्पल। ठीक है, इफ आई हैड स्टडीड हार्डर, अगर मैंने बहुत पढ़ाई की होती। ठीक है, तो इफ आई हैड स्टडीड हार्डर आई वुड हैव बिकम एन आईएएस। ठीक है, आई वुड हैव बिकम एन आईएएस। ठीक है, तो क्या हो रहा है तीसरी कंडीशन में, जो कंडीशनल लॉजिक है समझने का, कि हमने इसमें पास्ट परफेक्ट क्यों यूज किया है, या हमने यहाँ पे वुड हैव क्यों यूज किया है, या अचानक से और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों यूज हुई है, ये अचानक से कैसे आ गया। इसका रीजन है कि इफ द वर्क इज इमेजिन्ड एक्शन, अगर कोई एक्शन इमेजिनेटिव है, इमेजिनेशन वाला है, और इवेंट विच डिड नॉट हैपन। ठीक है, यहां पे भी वही चीज, एक चीज इससे और इससे सेकंड और थर्ड वाले में डिफरेंस कौन सा है, कि यहां पे तो वो एक्शन होना ही नहीं था। ठीक है, सिर्फ एक बात हुई थी, हुई नहीं, और मैं बात कर रहा था कि इफ आई वर ऑन हॉलीडे टुडे, अगर मैं होता, बट था ही नहीं, तो फिर यहां बात क्रॉस हो गई, क्योंकि द वर्क इज प्रोबेबल और नॉट लाइकली टू ऑकर, इसलिए अपन ये। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे इमेजिनेशन हो रही है, एक चीज तो फॉलो हो ही रही है कि द वर्क और इवेंट विच डिड नॉट हैपन, वर्क जो है हो नहीं सका, या हुआ नहीं, हैपन, वो ऑकर नहीं हुआ, संपन्न नहीं हुआ, तो उसका रीजन क्या है, एक तो ये इमेजिनेशन है, क्या, इफ आई हैड स्टडीड हार्डर, अगर मैं बहुत ज्यादा कठिन पढ़ाई करता, ठीक है, आई वुड हैव बिकम एन आईएएस, तो मैं आईएएस बनता। ठीक है, तो ना तो मैंने कठिन पढ़ाई की और ना ही, ठीक है, वो ये वाला काम हुआ। तो ये इमेजिनेशन में जाता है, और ये तो इसकी श्योरिटी ही नहीं थी, इसलिए पहले से ही नेगेटिव था। लेकिन इसमें क्या था, इसमें सिर्फ इमेजिनेशन वाली बात चल रही थी, तो ये डिफरेंस है सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल में। ये कंडीशन मैंने आपको बताई। आई होप you will understand and watch it carefully and will understand properly. Thank you very much.